राजस्थान मध्य प्रदेश में अचानक से हो रही बच्चों की मौतों ने एक तरीके से सरकार और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है। सवाल इस बात का कि आखिरकार क्यों हो रही हैं मौतें और उसके लिए जिम्मेवार कौन है। हमारे साथ सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर पीयूष जैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आईएमए के हैं डॉक्टर साहब, आईएमए इस पूरे मामले को किस तरीके से ले रहा है? देखिए, जिस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं, अभी ये एमपी और राजस्थान में जो बच्चों की डेथ हुई है, एक तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं 2 से 5 साल के बीच के हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि कोई कफ सिरप पीने की वजह से इनकी डेथ हुई है। और ये जब कफ सिरप के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जब जाना गया और उसकी स्टडी की गई, तो एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके कफ सिरप जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ब्रोमाइड करके एक सॉल्ट है, उसकी वजह से ये वाला कफ सिरप है जो इम्प्लिकेट हो रहा है। अब ये नहीं कि अभी कहना, अभी क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर जांच में हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कारण क्या है इसका, कि या तो ये इसकी ओवरडोज हुई बच्चों को, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, या बच्चों ने बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों ने पिया है, उनके माँ बाप ने पिलाया है, और उसमें फिर वही बात है कि उसमें ओवरडोज हुई है, उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ है। एक बार अगर चित्रों के माध्यम से जरा समझाने की कोशिश करें, कैसे ये खराब करता है ये दवा? जो देखिए, ये जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ब्रोमाइड वाला सिरप है, इसमें एक ये भी शक है कि इसमें एक कंटेमिनेंट ना हो, जो कॉमन कंटेमिनेंट होता है इस तरह की इंडस्ट्रीज में, डाइथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर उसकी कुछ प्रॉब्लम होती है, उससे साइड इफेक्ट होता है, तो वो बच्चे की किडनीज पे असर करता है। किडनी का डायग्राम ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो किडनी की फंक्शनिंग पे असर करता है और उससे किडनी डैमेज होती है। तो ये एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ब्रोमाइड है, सॉल्ट इटसेल्फ है, वो उसकी अगर ओवर डोजेज हो जाए या बिना किसी सावधानी के लिया जाए, प्रॉपर डोज में नहीं लिया जा रहा, और छोटे बच्चे उसको ले रहे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, तो उनको इटसेल्फ, उनको ब्रेन में उनको जो है डिजीनेस वगैरह हो सकती है, सीएनएस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका सप्रेशन हो सकता है, या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सप्रेशन हो सकता है, और उसकी वजह से काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सर, एक बात बताएं, ये तो राजस्थान का मामला देख रहे हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह के मामले आए हैं छिंदवाड़ा में, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, छिंदवाड़ा में भी कफ सिरप ही इम्प्लिकेट हुआ है। वहाँ भी 2 तरह की मेडिसिन आई हैं, एक तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ब्रोमाइड वाला सिरप है, और एक जो दूसरा सिरप है उसके अंदर क्लोरफेनारामीन, फिनाइलेफ्रिन और पैरासीटामोल, ये कम्बिनेशन है। और ये इस तरह का जो कम्बिनेशन है, ये 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। पर ये किस तरह दिया गया, क्यों दिया गया और बच्चों ने कैसे पिया, ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या बिना प्रिस्क्रिप्शन के पेरेंट्स ने केमिस्ट शॉप से लिया, या उनको गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से मिला है, तो वो बड़े बच्चों के लिए दिया गया था, माँ बाप ने छोटे बच्चों को भी दे दिया। अभी इसकी पूरी जांच होनी बाकी है, और डॉक्टर साहब ने जो वहाँ लिखा होगा डेफिनेटली ज़रूर 4 साल या 5 साल से बड़े बच्चों को लिखा होगा, लेकिन माँ बाप ने कन्फ्यूज़न में छोटे बच्चों को दे दिया, या उनको लगा कि छोटे बच्चों को देकर ट्राई कर लेते हैं, अगर ठीक हो गया ठीक है, वरना जाकर डॉक्टर साहब को दिखा लेंगे। तो प्रोबेबली इस तरह कुछ हुआ है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। आईएमए इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रहा है? क्या आप लोग कोई डेलीगेशन भी भेज रहे हैं, या आप लोगों ने कोई पत्राचार वगैरह भी किया है? हम लोग की तरफ से हमारी अपनी एडवाइजरी है, जो हम टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर्स जो मेंबर्स हैं हमारे, उनको हम रिलीज़ करते हैं, और इसमें हम अपने सभी डॉक्टर्स को एडवाइजरी रिलीज़ कर रहे हैं कि किसी भी छोटे बच्चे को, जो 4 साल छोटा बच्चा है, उसमें ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन ब्रोमाइड या ये फिनाइलेफ्रिन वाला कम्बिनेशन जो है, उससे वो बचें और वो ना प्रिस्क्राइब करें उसको। ठीक है, तो निश्चित रूप से आईएमए ने बाकायदा इसके लिए एक एडवाइजरी डॉक्टरों को बता रहे हैं कि जो मेडिसिन है बच्चों को और बड़ों को कैसे देना है, क्या देना है, और उसके लिए उन्होंने अपनी एडवाइजरी भी जारी की है। एक बात और डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे कि हालांकि पूरी रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, वहाँ पे और भी ज़्यादा आईसीएमआर की स्क्रीनिंग भी हो रही है, तकरीबन 500 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई है, चूहों की स्क्रीनिंग हुई है, पानी की स्क्रीनिंग हुई है, और भी तमाम तरह की चीज़ों की स्क्रीनिंग हुई है। तो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा वक्त जब तक लगता है तब तक क्या करना चाहिए वहाँ पे? देखिए, तब तक यही है कि जो अपना जो गवर्नमेंट सप्लाई में हमारी फ्री मेडिकेशन दी जा रही हैं, उनकी जो कंपनी है, जिन कंपनी ने उनको मैन्युफैक्चर किया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। उनके जो सर्टिफिकेशन है, कंपनी के पास जो सर्टिफिकेशन है कि उन्होंने जो दवाई मैन्युफैक्चर किया है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके सर्टिफिकेशन पे गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए, और उन्हीं दवाइयों को हमें यूज़ करना चाहिए जिनका सर्टिफिकेशन प्रॉपर हो।
नंबर 1। नंबर 2, फिर हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो इस तरह के कफ सिरप्स हैं, 5 साल से छोटे बच्चे को कोई भी कफ सिरप बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें कि कंपनी को बैन कर दिया गया, दोबारा से उसी को फिर टेंडर भी दे दिया गया, तो ये सब भी चीज़ें भी एक वजह हो सकती है। हो सकता है, वही मैंने बताया ना कि जो भी प्रोडक्ट्स, जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स वहाँ यूज़ किए जा रहे हैं, उन कंपनी का सर्टिफिकेशन और उनका ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।